कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। हम आपके लिए लाए हैं NCERT क्लास 9th यानी प्रश्नावली 1.2। मैं जानता हूं कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था अपन का, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्लास 9th NCERT का, तो मैंने सबसे पहले सामान्य परिचय बताया था। सामान्य परिचय में हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अगर कोई नया छात्र है इस वीडियो को देखने जा रहा है 1.2, मैं उससे रिकमेंड करता हूं कि पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 1.1 भी देख लीजिए। 1.1 हमने कराया, आगे चलकर आगे हम प्रश्नावली 1.2 कराने जा रहे हैं आज। ठीक है, और जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने छात्र वीडियो को लाइक करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज डू लाइक। ओके, सो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन सबका, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है, कारण भी बताना है भाई। अब कारण क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताओ भाई क्या होगा, बताओ भाई। हम आपको बताए थे दोनों नंबर्स के बारे में, हमने अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी चर्चा की थी, वास्तविक संख्या क्या होती है वो भी चर्चा की थी। और वास्तविक संख्या में हमने ये चीज बताया थी कि वास्तविक संख्या वे सारी संख्या जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं इंक्लूड होती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ भाई, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कारण आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये लिख सकते हैं, या अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। बिल्कुल सिंपल सा है भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट यम के रूप का होता है, यानी स्क्वायर रूट यम के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, आप सभी जानते हो अगर यम प्राकृतिक संख्या है तो यम का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हो सकती है ना। तो स्क्वायर रूट यम के रूप में हम अगर एक मान लें तो इसका 1 आएगा। स्क्वायर रूट 2 में मान लें तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो क्या है, एक स्क्वायर रूट 2 क्या है, बोलो भाई। ये एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो भाई नेचुरल नंबर्स है, इसको बोलेंगे, है ना। प्रत्येक संख्या रेखा प्रत्येक यम का रूप होता है, गलत बात है। नेचुरल नंबर्स ये तो है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अभी नहीं समझ में आया, एक बार और हम क्लियर कर देते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। आप मुझे बताओ, संख्या रेखा में हम प्रदर्शित करते हैं, तो बताओ संख्या रेखा में हम प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स -2 -1 0, इधर राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, है ना। पूरा ऐसे ही लिखते हैं, संख्या रेखा में ऐसे ही लिखते हैं। तो इसके रूप का कहाँ है भाई, स्क्वायर रूट यम करेंगे तो कहाँ इसके रूप का आएगा, इसलिए ये क्या है, संख्या रेखा पे ऐसे लिखते हैं, इसलिए असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है।
ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है। आप सभी जानते हो जब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों इंक्लूड होती है तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? यानी कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय हो सकती है क्या भाई? नहीं है ना, इसलिए गलत है। यहाँ आप लिख सकते हो सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं में, सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं होती, नहीं होती। इतना आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है छात्रों, प्रश्नावली 1.2 का। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो आप दिल से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सारे दोस्त आपके इस सवाल से वंचित ना रह सके, इस प्रश्नावली से। हमने जब दावा किया है कि पूरा पढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी पूरा किताब खत्म करने के लिए, आप तो क्यों बैठे हो भाई? अपने दोस्तों को बुलाइए, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, बहुत अच्छा लगता है भाई। एक दूसरे का सहयोग में बहुत अच्छा चीज़ है कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन है, देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप मुझे बताओ धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? आप मुझे बताओ धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक की बात करें, आप खुद बताओ मुझे धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? बताओ मुझे धनात्मक पूर्णांक। सीखा है ना बहुत? नहीं याद है? देख लो, ऐसे नहीं होता भाई, पढ़ाई करोगे तभी आएगा ना। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या कह रहा है? इसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आप निकाल के देखो भाई, स्क्वायर रूट 1 का हम निकालेंगे तो 1 आएगा। ये एक क्या है? परिमेय है। ये क्या है भाई? परिमेय है। अपरिमेय हुआ क्या? नहीं हुआ। स्क्वायर रूट 2 की अगर हम चर्चा करें, स्क्वायर रूट 2 की, ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। स्क्वायर रूट 3 भी एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? कर दो, शेयर भी कर दो। ये देखो स्क्वायर रूट 4 एक कंप्लीट नंबर है, स्क्वायर रूट 4, इसका हम करेंगे तो ये 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पूरा बढ़िया शानदार तरीके से आप समझिए कॉन्सेप्ट को, जो भी कॉन्सेप्ट है। देखो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब इसने क्या बोला है? सभी धनात्मक पूर्णांकों अपरिमेय होते हैं। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। भाई परिमेय भी तो है, भाई परिमेय भी तो है। ये परिमेय है और ये परिमेय है। इसने और क्या बोला? यदि नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देती है, बताइए परिमेय संख्या है। हमने दोनों दे दिया, हमने दोनों दे दिया, दोनों बिल्कुल समझा दिया कारण सहित। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल शानदार है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम पक्का है। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब छात्रों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें कहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा की बात हो गई है भाई, संख्या रेखा फिर आ गया। अब लिख दो, सबसे पहले संख्या रेखा बना दो एक। ये संख्या रेखा हमने बना दी। यहाँ पे इसको 0 1 2 3, बस 3 तक ले लो बस। यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, 1 2 3, बस इतना ले लो। -1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना?
ये हमने माइनस होगा, माइनस इधर निगेटिव नंबर से आएगा, इधर पॉजिटिव, बीच में 0 हो रहेगा। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम 2 यूनिट यहाँ से ले लें, जैसे 0 से हम 2 यूनिट ले लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट ले लें, यानी 2 इकाई ले लें, और 1 इकाई यहाँ से ले लें, 1 इकाई यहाँ से, 1 इकाई हम यहाँ से ले लें, इसको मिला दें, ये पूरा, ये ए बिंदु मान लें हम, इसको हम ए बिंदु मान लें, ए बिंदु, इसको हम बी बिंदु मान लें, इसको हम सी बिंदु मान लें, ठीक है। ये 1 इकाई है, यहाँ पे ये 2 इकाई है, 2 यूनिट है, इसको यूनिट लिख लेना, 2 यूनिट, ये यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो भाई। क्या निकलेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, AB इज गिवन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे +1। अगर AC हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 5, ये आ गया AC बराबर स्क्वायर रूट 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अभी संख्या रेखा पे नहीं आया है, अभी जो है इस रेखा पे नहीं आया, संख्या रेखा पर हम इसको कैसे रखेंगे, यहाँ प्रकार की एक नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल वाली नोक रखेंगे, इसको फिर ऐसे खींच देंगे, ब्लैक कलर से कर देते हैं, यहाँ से प्रकार रखेंगे, प्रकार से ऐसे ऐसे नीचे ला के ऐसे मिला देंगे, ये मिल जाएगा, एक वक्र बनेगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे मान सकते हो ये बिंदु आपका B था, ये बिंदु आपका B था, इसको D मान लो, आप D मान लो, तो आपका हो जाएगा AC बराबर AD बराबर कितना, स्क्वायर रूट 5, यानी स्क्वायर रूट 5 को हमने संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट हो गया, आंसर यही हो जाएगा, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5। आप नोट कर लीजिए, बस इतना ही है इस प्रश्नावली में। 3 क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन करा दिए। आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। अगला जो आएगा प्रश्नावली 1.3, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, इतना।